दोस्तों, अभी मैं आपके लिए जो पेपर लेके आया हूँ वह है आज यानी कि 24/6/2023 को इवनिंग शिफ्ट का इंटरमीडिएट वालों का मैथ और जीके का पोर्शन लेके आया हूँ। मैथ की सॉल्यूशन और जीके के आंसर की मैं आपको बताता जाऊँगा। आप अपनी की अपने सामने रखें और देखते जाएं कि कितने आपने सही किए हैं और किस तरह से सही किए हैं। तो इंशाल्लाह ये कंफर्म सवाल होंगे। गलती की गुंजाइश है लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही होंगे। तो चलते हैं अपने सवालात की तरफ। और दोस्तों, सवालात शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल हमारा सब्सक्राइब आप करते जाएं, लाइक करते जाएं, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना हमें हौसला देता है, जिसकी वजह से हम बर वक्त वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी हमारी, और इंशाल्लाह इसी तरह सलूशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जैसे कल इंशाल्लाह 25 तारीख है और 26 है, इसका इंशाल्लाह पेपर आपको बिल्कुल फ़ौरन टाइम पर मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने सलूशन की तरफ। अब सवाल अपने पास है पहला, जो पहला सवाल अपने पास है वो कहता है कि 41 पर log 5 बेस अंडर रूट 25। अब बेस अंडर रूट 25 है। अब इसकी मैं आपको सलूशन समझाता हूँ। तो चलें सलूशन की तरफ। तो देखें, इसकी जो सलूशन है जो मैंने बनाई है, ये मैंने हल की है सलूशन। ये देखें, ये हल की है मैंने सलूशन। तो यहाँ पर देखें log 5 अंडर 25 जो है, तो फार्मूला हमारे पास log a x इज इक्वल y। तो log a y इज इक्वल x, ये हमारे पास का फार्मूला है। तो अंडर रूट 25 जो हमारे पास है, ये हमारे पास a है, y अपनी जगह पर रहेगा और इज इक्वल 5 बन जाएगा ये। तो 25 जो है ये हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं 5 इंटू 5। इसको हमने 5 इंटू 5 किया और इज इक्वल यानी कि उसकी पावर हमने y की और इज इक्वल 5 कर दिया। तो अब यहाँ पर जब ये पेयर बन गया तो 5 हमारे पास बाहर आ गया, पावर y है, इज इक्वल 5 की पावर हमारे पास दूसरी 1 है। तो दोनों का बेस एक जैसा है, तो लिहाजा पावर जो होंगी वो इसका अंश होगा, यानी कि y इज इक्वल क्या बनेगा हमारे पास 1। तो लिहाजा इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, यानी 41 सवाल का। उसके बाद 42 पर है, कहता है कि साइन 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री मालूम करें। तो साइन 45 डिग्री जो है, इसके जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/√2 और कोसेक 45 की जो हमारे पास है वो है √2। अब √2 देखिए बीच में कोई निशान नहीं है प्लस माइनस वगैरह का, तो लिहाजा ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई के साथ क्या होगा कि √2 और √2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1। तो लिहाजा 42 का जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है 33 पर फ्रिक्शन वाला सवाल। ये फ्रिक्शन वाला सवाल हर पेपर में हमारे पास आ रहे हैं। तो देखें इसमें जो हमें दिया हुआ है वो 150 और 450 का। तो देखें 150 और 450 है, तो लिहाजा 0 से 0 कैंसिल हो गया और 15 से और 45 को हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/3 बन जाएगा, यानी कि 15 तिया 45। तो लिहाजा ऑप्शन बी यानी कि 1/3 इज़ करेक्ट। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसकी यानी कि ऊपर वाली रकम बड़ी होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें लिहाजा ऑप्शन सी जो है 11/10 यानी 11/10 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। उसके बाद कहता है कि फाइंड द वैल्यू। तो 245 पर कहता है कि जी y की हमें कीमत मालूम करनी है। तो y की कीमत मालूम करनी, तो 5/5y/2 प्लस 20/40 इज इक्वल 8। तो इसका बिल्कुल वही तरीक़ेकार है। तो क्या आप नीचे वाला रकम दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 40। तो एलसीएम के तरीके से अब 40 जब आ रहा है तो ये हमारे पास यानी कि जो 40 है इसको तकसीम करेंगे, 2 से 20 बनेगा, 20 पंजे 100 बन जाएगा, यानी कि 100 वाई बनेंगे हमारे पास। और 40 को 2 से तकसीम करेंगे 20 बनेगा हमारे पास। 40 से कम 40 होगा और 20 का 20 आ जाएगा। और ये 40 जो है इसके साथ जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 320। अब 320 है जो इसमें से यानी कि 20 चला जाए तो हमारे पास 300 बचेगा और y हमारे पास 100 के बराबर है। तो 100 से 300 को तकसीम करें तो हमारे पास 3 बचेगा। तो लिहाजा डी इज यानी कि हमारे पास ऑप्शन है इसमें वो है डी, यानी कि 3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इसी तरह से हमारे पास 46 है। 46 में जो हमारे पास है
वो हमारे पास यानी कि डिवीज़न है क्या था 28 और 70। 28 और 70 को जब हम तकसीम करेंगे तो इसके भी हमें यानी कि फ्रिक्शन निकालनी है। तो ये हमारे पास यानी कि 14 का पार्ट दोनों को काटता है, यानी कि 14 पंजे 70 ये देखें। और तो हमारे पास 14 दूनी यानी 14 दूनी 28 आ जाएगा, 14 पंजे 70। तो इसको जब हम आगे यानी कि 2 को करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 0 पॉइंट आ जाएगा यानी कि 5 चौके 20, 0.4 आ जाएगा। ये हमारे पास यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद सवाल नंबर 47 पर कहता है कि 30% हमें मालूम करना है 120 का, और प्लस 20% मालूम करना है हमें 70 का। तो लिहाजा आप फार्मूला रखें अपने जहन में, ये यानी कि 30 हमारे पास ऊपर आएगा और अपॉन में आएगा 100 और इंटू 120 आ जाएगा। तो 120 और 30 जो है इसको हम 100 से कर लेते हैं, तो दोनों का 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 बचेगा और वो हमारे पास यानी 3 और 12 बच जाएंगे। और इस तरफ जो 20 है और 70 है, इसका भी ऐसे होगा, दोनों के 0 चले जाएंगे, 2 और 7 बचेंगे। तो इनको जब हम ज़रब करेंगे तो ये 12 3 36 हमारे पास बन जाएंगे, और ये हमारे पास 2 7 14, 36 और 14 यानी कि बनेंगे 50। लिहाजा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद है 48 पर हमें डिसिमल मालूम करना है। डिसिमल 29 का मालूम करना है, जब हमने यानी कि इस मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हमने किया था 33 का, तो सॉरी 23 का। तो अब आया हमारे पास 29 का, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस होगा। 29 को 2 से करें तो हम 2 यानी कि 14 आ जाएगा हमारे पास, और बाकी 1 बचा। फिर 2 को करें 2 7 14, तो बाकी 0 बचा। फिर 7 को करेंगे 2 3 6, तो बाकी 1 बचा। और जब 3 को करेंगे 2 1 2, तो बाकी 1 बचा। तो नीचे से हम शुरू करेंगे यानी कि 1 1 1 0 1। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में तो बिल्कुल हमारे पास आसान रकम है, क्योंकि 12/13 इंटू 13/17 इंटू 17/16। तो देखें 13 इंटू 13 कैंसिल हो गया, 17 इंटू 17 कैंसिल हो गया, 12 और 16 हमारे पास बचा। तो इसको यानी कि 4 का पहाड़ा दोनों काट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो लिहाजा 3/4 हमारा सही जवाब है। इसका ऑप्शन हमारे पास है सी। उसके बाद 50 पर देखें, 50 पर हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। इंटरसेक्शन यानी वो रकम होती है जो रकम यानी कटती है, यानी कि एक तो होती है हमारे पास रकम दोनों में जो होती है सेम रकम होती है, दोनों में सेम जो हम तरतीब देते हैं जो मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं यानी कि डिफरेंट मेंबर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन यानी कि ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद सवाल हमारे पास आ जाता है 51 पर हमें जो मालूम करना है वो 7,000 का हमें 30% मालूम करना है। 7,000 का 30% यानी कोई रकम है जो हमें यानी कि 30% डिस्काउंट के हिसाब से हमें बेचनी है। 30% डिस्काउंट के हिसाब से आइटम हमें बेचना है। तो कहता है कि उसकी यानी कीमत कितने में जाएगा, मतलब वो तो 30% डिस्काउंट आपको करना है। तो 30/100 आपने किया, और अपॉन यानी कि इंटू 7,000 जो हमारे पास रकम बेसिकली रकम होगी इसकी, वो हम कर देंगे। जब उसको आप करेंगे तो ये हमारे पास देखें 100 से 7,000 के 0 जो हमारे पास 2 चले जाएंगे, 70 बचा वहाँ पर 70, और 30 को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2100। 2100 को जो है ये हमारे पास 30% आ गया। अब 30% जो आ गया असल कीमत में, जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4,900, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 53 हमारे पास है एवरेज मालूम करनी है हमें। एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास है एवरेज सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ और टोटल नंबर। अब जो टोटल नंबर हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यू जो वो है 40 + 50 + x, और अपॉन मैंने यानी कि रखे अब तो कितने देखिए 4 40 ये है, 50 ये, x तो 3 बन गए, तो 3 लिहाजा नीचे आ गए, और 60 हमारे पास जो है बराबर में आ गया। तो अब क्या करना है हमें, इनको यानी कि हम हल करेंगे तो दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास वो 90 बन जाएगा, और 60 को 3 से ज़रब करेंगे हमारे पास बन जाएगा 180। 180 में से जब 90 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 90। तो लिहाजा हमारा जो अंश है वो है 90, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है 54 नंबर सवाल। अब 54 नंबर सवाल जो है, सवाल भी थोड़ा सा समझ लें आप। सवाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सवाल जो हमारे पास है 54 नंबर पर वो कुछ इस तरह से है। कहता है कि
सवाल यहाँ पर देखें, कहता है 54 नंबर पर कि इफ़ 16 वर्कर्स, 16 यानी कि 16 बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, कंप्लीट टास्क इन 40 डेज, 40 दिनों में, तो कहता है कि हमें कितने बंदों की ज़रूरत होगी कि वो काम यानी कि हमारा 40 के यानी कि हाँ कहता है वर्कर्स इन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज, यानी कि 80 दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाए, तो हमें कितने बंदों की यानी कि ज़रूरत होगी। अब 40 बंदे उसको कर रहे हैं इतने दिनों में, तो 80 बंदे यानी कि कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो अब देखें अब कितने बंदे इसको इस काम में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, तो इसमें कहता है हमारे पास, कहते जी 16 जो, और ये पोर्शन हमारे पास है x 40 और ये 80। तो अब देखें इनको आप रख लेंगे इन्वर्स में, इन्वर्स में यानी कि x रेशो 16 डबल रेशो 40 और रेशो 80। तो 16 और 40 को आप 16 और 80 को आप कर लेंगे, और x और 80 को कर लेंगे, 16 और 40 को कर लेंगे। जब 16 और 40 को ज़रब करेंगे तो हमारे पास बनेगा 640। तो 640 से आप तकसीम करेंगे 80 से, तो लिहाजा 80 जब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8, जो ऑप्शन में है सी, यानी कि 54 का हमारे पास सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 55 पर है 6 मिनट और 90 सेकंड। हर पेपर में सवाल आ रहे हैं ऐसे। तो 6 मिनट को पहले आप क्या करेंगे, सेकंड में तब्दील कर लें। सेकंड में जब 6 को यानी कि 60 को आप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 360। 360 हमारे पास ये बन गया, और 90 सेकंड ये। अब 360 सेकंड हो गए, 90 सेकंड हो गई। तो अब इनको 0 से 0 गया, 9 और 36 बचा, 9 चौके 36 यानी कि 4:1 हमारे पास जवाब आ गया। ऑप्शन सी इसका सही है। अब 56 नंबर पर जो है हमारे पास, वो हमें यानी कि 40% ऑफ x मालूम करना है। अब 40% जो होगा हमारे पास, अब ये देखें, इसको हम पहले क्या करेंगे, 40 को आप बिल्कुल यानी कि सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 0.4 में ले आए। 0.4 हमारे पास इसमें x हमने सपोज किया, और प्लस 40 हमारे पास आ गया, और इज इक्वल x। तो अब देखें इसमें वो नंबर हमें पूछ रहा था कि नंबर कौन सा आएगा इसका, तो लिहाजा आपको क्या करना है कि 40 और ये जो 0.4x है वो एक x में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.6x बचेगा। 0.6 से आप 40 को करेंगे तकसीम। जब तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 70, यानी कि C इज इक्वल 70। अभी कहता है कि जी सवाल नंबर 57 में कि 5 कश्तियाँ हमारे पास हैं, तो कहता है कि जी 5 कश्तियों की जो कीमत है हमारे पास वो बन रही है 700 रुपये। तो लिहाजा 3 कश्तियों की कीमत बता दें। अब तो ज़ाहिर है 700 को पहले 5 से तकसीम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 140। 140 को 3 से ज़रब करें तो हमारे पास आ जाएगा 420। लिहाजा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 58 पर है। 58 पर हमें देखें जो मालूम करना है वो सवाल आप पढ़ लें वहाँ से। तो इसमें यानी कि HCF हमारे पास 15 है, LCM हमारे पास 90 है, और जो रकम हमें दी है वो हमारे पास 30 है। तो लिहाजा पहले आप क्या करेंगे, 90 को 30 से तकसीम कर लें, तो वहाँ पर हमारे पास 3 बच गया। 3 को आप क्या करें, 15 से ज़रब करें तो हमारे पास बन जाएगा 45। लिहाजा तो हमारा अंश जो है वो है 45, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो 45। ये हमारे पास सवाल आ गए। तो आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे सवाल ये इंशाल्लाह। तो उसके बाद अब हम जो पेपर की तरफ चलते हैं, तो इसमें जो हमारे पास है, अब चलते हैं अपने जीके की तरफ। अब जीके में जो हमारे पास सवाल हैं देखते जाएं। पूछ रहा है कि 61 नंबर पर द ओल्ड नेम ऑफ इराक वाज, इराक का ओल्ड नेम क्या है, तो इसका ऑप्शन सही है बी। ऑप्शन बी इसका सही है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। उसके बाद 62 पर है द कैपिटल ऑफ यमन इज़, यमन का जो कैपिटल है वो कौन सा शहर है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, सना। ऑप्शन है डी, सना। उसके बाद सवाल नंबर 63 है खुशरेब नेशनल पार्क इज़ इन, कि खुशरेब नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, पाकिस्तान में है। ये ऑप्शन सी पाकिस्तान में है। उसके बाद 64 पर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन बांग्लादेश, के बांग्लादेश में कौन सा इनमें से बहता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है ये यानी कि
बांग्लादेश में है, बाकी तो पाकिस्तान में है और एक अपना है, क्या नाम है अपना, अफ़गानिस्तान में। उसके बाद है 65 पर, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन है लॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो अलग है, हॉलीवुड अलग है। हॉलीवुड ये अमेरिकन है, बॉलीवुड इंडियन है और लॉलीवुड पाकिस्तानी है। उसके बाद है सवाल नंबर 66, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, शिप ऑफ द डिजर्ट किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कैमल को कहा जाता है, ऑप्शन बी कैमल। द ओल्ड नेम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है? तो लिहाजा NFP, NFP यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। उसके बाद 68 पर है अजरक डेट्स बैक एंड बिलोंग्स टू, कि किससे ताल्लुक़ रखती है ये? तो बिल्कुल सिंपल है ये, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ऑप्शन डी इसका सही है, सिंध से ताल्लुक़ रखती है ये। उसके बाद है कि हुज टॉम्ब इज़ लोकेटेड इन किंजर लेक, किंजर लेक पर यानी किसका मज़ार है? शशि नूरी या फिर हीर या सोहनी, तो इनमें से किसका मज़ार है? उसके बाद है 70 पर नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान इज़, नेशनल डे जो पाकिस्तान का है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 23 मार्च, 23 मार्च नेशनल डे पाकिस्तान का, 23 मार्च, ऑप्शन ए। उसके बाद 71 पर द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन सा है टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वसीम अकरम, ऑप्शन डी वसीम अकरम। उसके बाद सवाल नंबर 73 हमारे पास है कि पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ, पाकिस्तान मेंबर है, किसका मेंबर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सार्क, सार्क का मेंबर है। उसके बाद है कहता है कि द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स थे 1973 के आइन में? इसका सही ऑप्शन है डी 280, 280। और आखिरी जिसका सवाल है 75 पर कि इकबाल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, इकबाल का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 9 नवंबर। तो ये हमारे पास यानी कि सवाल और जवाब थे। आई होप कि इंशाल्लाह ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो लिहाजा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यानी कि चैनल को विज़िट करते रहें। खुदा